तो 2 साल से एक महिला को हल्का हल्का पेट में दर्द हो रहा था। बस वो दवाई लेती ठीक हो जाती, लेकिन 2 साल बाद एक ऐसा राज सामने आया कि महिला हैरान रह गई। अभी देखिए ये खबर तो दंग रह जाएंगे आप। दो साल से पेट में कैंची, वो इस बात से रही अनजान। सिटी स्कैन जांच से खुला राज, डॉक्टर्स का अजब कारनामा, परिवार हैरान। ये तो लापरवाही की हद है। डॉक्टर कैंची गए भूल, मरीज बना फूल। कमला देवी के पेट में कभी कभी दर्द होता तो उन्हें घर वाले दर्द की गोली खिला देते, जो इस बात से अनजान थे कि उनके पेट में कैंची है, जिन्हें इस बात का जरा भी इल्म नहीं था कि 2 साल से अपने पेट में कैंची लिए घूम रही थी। लेकिन अचानक कमला देवी को जोर से पेट में दर्द हुआ तो उन्हें अस्पताल ले गए। सिटी स्कैन रिपोर्ट देखकर परिवार के होश उड़ गए। सब दंग रह गए, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि ये दर्द पेट में कैंची की वजह से है। डॉक्टर की लापरवाही का ये नतीजा है। दर्द हो रहा था पेट में, परसों यहाँ पे डॉक्टर करे दवाई कराई थी, जांच लेके उसमें निकल गई कैंची। तो कब ऑपरेशन कराया था, काय का ऑपरेशन कराया था? कैंसर ऊपर काटे थे। हालांकि फरियादी कमला देवी का ये भी कहना है कि वो नॉर्मल सी जिंदगी जी रही थी, उन्हें कोई तकलीफ नहीं हुई, इसलिए किसी को शक नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। वो तो बुधवार को अचानक पेट में दर्द उठा, तब ये राज खुला कि पेट में कैंची है। अब दर्द हुआ है, ऑपरेशन 2 साल हो गए ऑपरेशन हुआ, उसके बाद ऑपरेशन बहुत दर्द हुआ है। डेली दर्द होता रहता था पहले भी? कभी भी नहीं हुआ दर्द, कभी तो इनको तो कब जी समझ में आया कि कैंची है? दर्द हुआ है, बुधवार से दर्द हुआ है, कल जांच हुई है, उसमें पता लगा कैंची है। कहाँ पर ऑपरेशन कराया था? ग्वालियर लगा लिया। कमला नाम का पेशेंट जिसकी एज 44 ईयर है, वो सिटी स्कैन कराने के लिए आया हुआ था और मशीन द्वारा उसके पेट में लोअर एब्डोमेन में सीजर फाउंड हुआ है। से पेन था, उसकी जब हिस्ट्री ली गई तो उसने बताया कि 2 साल पहले उसने अपना स्टेक्टोमी का ऑपरेशन कराया था ग्वालियर। तो इसके रहने से उसे क्या नुकसान हुआ है? नुकसान तो कुछ नहीं है, ऐसा खास स्टेलाइज होती है, नुकसान तो नहीं है, लेकिन पेन रह सकता है। आखिर किन डॉक्टर्स ने गजब कारनामा कर दिखाया, तो सुनिए आरोप। कमला देवी का 2 साल पहले फरवरी 2022 में ग्वालियर के कमला राजा अस्पताल में ऑपरेशन हुआ था। पेट में कैंसर की गांठ थी। डॉक्टर ने गांठ तो निकाल दी, लेकिन पेट में कैंची ही छोड़ दी। मामला ये है, मैंने 2 साल पहले कमला में ग्वालियर ऑपरेशन कराया था। किस चीज का? ओवेरियन कैंसर का। ठीक है, अब उसके 2 साल बाद पेट में दर्द हुआ, तो कल हमने परसों यहाँ भर्ती किया। कल डॉक्टर ने सिटी स्कैन लिखा, दर्द बंद नहीं हो रहा था, तो उसमें सिटी स्कैन में बताया गया है कि इसमें यहाँ पर अंदर कैंची पड़ी हुई, ये दिख रही है इसमें। सबको सबूत मेरे पास है। भिंड का रहने वाला ये परिवार भिंड जिला अस्पताल में जांच कराने पर ये खुलासा हुआ। सोचिए कैसे लापरवाही की गई। ये लापरवाही किस हद तक भारी पड़ सकती थी। ये तो मरीज के साथ सीधे सीधे खिलवाड़ है। कई बार ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं कि कभी डॉक्टर्स ने ऑपरेशन के दौरान मरीज के शरीर में तौलिया छोड़ दिया, तो कभी कोई कपड़ा। अब तो पूरी की पूरी कैंची ही छोड़ दी गई। अब इस मर्ज का इलाज क्या है? भिंड में रवि रवन त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपने टेरर टैक्स के बारे में सुना जरूर होगा, लेकिन आज हम आपको लाइव दिखाते हैं कैसे क्लिनिक में डॉक्टर साहब हाथ जोड़ रहे हैं, बदमाश के पैर छू रहे हैं। रोंगटे खड़े कर देंगे ये 47 सेकंड। क्लिनिक में डॉक्टर के उड़े होश, डॉक्टर हाथ जोड़े वो टशन दिखाए।
कभी पैर छूते आए नजर, हिस्ट्री शीटर का टेरर लाइव। टेरर टैक्स, डॉक्टर हैरेस। सीने पर चाकू अड़ाया, डॉक्टर को धमकाया। इस वीडियो में इतनी गालियां हैं कि इस बदमाश के टेरर को हम सुना भी नहीं सकते, लेकिन दिखाएंगे जरूर। और इस टेरर से डॉक्टर साहब के जो होश उड़े हैं वो भी बताएंगे। किसी ने चुपके से ये वीडियो बनाया है जो पुलिस वालों के लिए भी चैलेंज है, क्योंकि धमकाने वाले बदमाश ने ये भी कह दिया है कि पुलिस वाले उसका क्या कर लेंगे। तो शुरू से बताते हैं और दिखाते हैं टेरर की पूरी कहानी। ग्वालियर के कंपू थाना इलाके की क्लिनिक में अचानक ही बदमाश आ धमकता है, जिस पर 1-2 नहीं बल्कि 28 मामले दर्ज हैं। हत्या के साथ ही 28 मामले जो अचानक क्लिनिक में आकर धमकाता है। उसके बाद डॉक्टर के साथ गाली गलौज करने लगता है, धमकाता है और डॉक्टर साहब सहमे से हाथ जोड़े नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर कुछ कहा तो कुछ भी हो सकता है। धमकाने का सिलसिला जारी है, लेकिन मजाल है कि इस बदमाश के आगे क्लिनिक में मौजूद इन 2 लोगों की आवाज निकले, वो भी चुप हैं। डॉक्टर साहब पैर भी छूते हैं। अब तीसरी तस्वीर इसी क्लिनिक की, क्योंकि अब तो वीडियो में वो कैद होने वाला है जिससे डॉक्टर साहब की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। इस बदमाश ने ताव में आकर चाकू निकाला, उसके बाद तो डर के मारे डॉक्टर साहब के पैरों तले जमीन खिसक गई। सीधे कुर्सी से उठ खड़े हुए और बदमाश से रिक्वेस्ट करने लगे। उसका हाथ पकड़ा, कहीं चाकू उन पर न चल जाए। उसके बाद भी बदमाश की ललकार जारी थी। पसीना पसीना हुए डॉक्टर जान बचाकर भागे, लेकिन बदमाश वो तो बैठा रहा, चाकू लेकर सबको हड़काता रहा। डॉक्टर के गुप्ता का ये क्लिनिक है। ग्वालियर में टेरर टैक्स वसूलने का ये मामला है। आरोप है कि बदमाश डॉक्टर से टेरर टैक्स वसूल रहा था। अब इस वीडियो पर पुलिस वाले कब एक्शन लेंगे, क्योंकि ललकारा तो पुलिस को भी गया है। आखिर कानून का खौफ क्यों नहीं है। ग्वालियर में सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। सोशल मीडिया पर अनजान लोगों से दोस्ती करने से पहले सावधान, कहीं ऐसा ना हो ये कोई प्रेम जाल हो। 3 साल की फ्रेंडशिप और लव का अंजाम आपको भी हैरान कर देगा। देखिए। फरेब का खेल, लवर दगाबाज, शादी का वादा, यार गद्दार। 3 साल की लव स्टोरी, विलेन आशिक। प्रेमिका के संगीन इल्जाम, ऑनलाइन इश्क प्रेम जाल। आजकल ऑनलाइन इश्क बड़ा ट्रेंड में है, या यूं कहें कोई गेम खेलते खेलते दिल हार जाता है तो किसी को पबजी वाला प्यार हो जाता है। सोशल मीडिया में अनजान दोस्तों से जरा अलर्ट रहिए। ऐसा क्यों? तो कटनी में इस लड़की के साथ जो हुआ वो फरेब धोखे की कहानी सुना रही है। कटनी के रंगनाथ थाने में मामला पहुंचा। लड़की की दोस्ती साबिर से इंस्टाग्राम पर हुई थी। दोनों का मजहब अलग है। दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदली, लेकिन लवर गद्दार का सच बाहर आना अभी बाकी था। इंस्टाग्राम पर यह इश्क हुआ। लड़की को यकीन था कि साबिर ने जो वादा किया है वो पूरा करेगा, लेकिन शादी का वादा करके आरोप है कि जिस्मानी रिश्ता बनाया गया। इल्जाम ये भी कि साबिर ने उसे नमाज पढ़ने पर मजबूर किया। आरोप ये भी है कि वो अपना धर्म अपनाने को मजबूर करता था। शादी के नाम पर धोखा हुआ। जब लड़की ने शादी की बात की तो आरोपी साबिर ने उसे जान से मारने की धमकी दी। ये इश्क नहीं बल्कि प्रेम जाल था। इनके द्वारा बताया गया था कि 3 साल पहले इनकी इंस्टाग्राम के थ्रू फ्रेंडशिप हुई थी और जो इनको शादी का बोल करके कंटिन्यू इनके साथ इनका शारीरिक शोषण किया है, जिस पर से मामला कायम किया गया है। मैडम, आरोपियों को कब और किस तरह से गिरफ्तार किया गया? आरोपी का क्या नाम है और कहां से गिरफ्तार किया गया?
आरोपी को जिस दिन एफआईआर हुई थी उस दिन ही गिरफ्तार कर लिया गया था। अभी तो प्रेम की आधी कहानी थी, शादी का वादा करके जज्बात से खिलवाड़ किया। इस बीच साबिर ने अपनी प्रेमिका को यह भी कहा कि वो तो कहीं और शादी कर रहा है। अब लड़की के सब्र का बांध टूट चुका था। जिसे यकीन हो गया था उसे साबिर ने अपने जाल में फंसाया है। अब साबिर लड़की के लिए प्रेमी नहीं बल्कि शैतान बन गया था। आरोपी साबिर सलाखों के पीछे पहुंच गया है। कटनी से न्यूज़ 18 के लिए नारायण गुप्ता की रिपोर्ट। धमतरी जिले के बटगांव पंचायत में सरपंच पद पर बैठने वालों पर या तो जान का खतरा पैदा हो जाता है या तो फिर वो कार्यकाल पूरा ही नहीं कर पाते। बीते 12 साल में यहां 5 सरपंच बदल चुके हैं। इनमें से 4 की अचानक मौत हुई जबकि एक को धारा 40 के तहत हटना पड़ा। गांव वालों में अब इससे लेकर कई तरह की बातें और आशंकाएं फैल रही हैं। धमतरी का एक ऐसा गांव जहां सरपंच बनना यानी जिंदगी पर दाव। समझ नहीं आया, अब तो स्थिति गांव में ऐसे हो गए कि सरपंच बने बस सोच ही आदमी, ये स्थिति हो गई गांव में। जो भी बनता है सरपंच जिंदगी हो जाती है खत्म। मिथ्या या हकीकत, सरपंच बनना यानी मुसीबत। सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन बात कुछ ऐसी ही है। धमतरी से महज 5 किलोमीटर दूर एक गांव है, नाम है भटगांव। बाकी के गांव की तरह यहाँ भी पंचायत है। हर 5 साल में चुनाव होते हैं, लोग पंच और सरपंच चुनते हैं। लेकिन बहुत अजीब बात यह है कि कोई भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाता। यहाँ तो उसकी मौत हो जाती है या किसी अन्य वजह से उसे पद छोड़ना पड़ता है। यहाँ 4 साल पहले एक अजमेर सिंह धुरु भी सरपंच बना था, वो भी ST/SC के अंतर्गत आता था। वो भी 1 साल ही चला पाया लगभग, उसके बाद उसका भी देहांत हो गया। कैसे देहांत हुआ? उसके बाद बना तभी निर्विरोध चुना गया बोधन सिंह धुरु, वो भी ST/SC के अंतर्गत है। वो भी अपने कार्यकाल तक पूरा नहीं चला पाया। ये कोई 1-2 सरपंच की बात नहीं बल्कि इस गांव के अधिकांश सरपंच कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए हैं। पिछले पंचायत चुनाव 2020 से 2025 के लिए जनता ने अजमेर सिंह को सरपंच चुना, लेकिन सिर्फ 2 साल बाद उनकी बीमारी से मौत हो गई। उपचुनाव हुए, जनता के वोटों से जीत कर आए बोधन धुरु, लेकिन अब उनकी भी करीब महीने भर पहले मौत हो गई। इससे पहले 2010 से 2015 के लिए चुनाव में झनक राम देवदास सरपंच बने, लेकिन उनकी भी महज 30 साल की उम्र में अचानक बीमारी से मौत हो गई। फिर उनकी जगह उसकी कार्यकाल के लिए गिरवर देवदास को सरपंच बनाया गया, लेकिन सभी के तरह उनकी भी मौत हो गई। अब हालात ऐसे हैं कि कोई सरपंच बनने से भी डरता है। कि अभी तो वर्तमान में ये पंचवर्षीय में अजमेर धुरु जी रही से ओकर कार्यकाल तो शायद 2-2.5 साल चला रही सोई ओकर बाद में ओकर भी तबीयत खराब हुई, वो भी दुनिया से निकल गए। ओकर बाद में अभी हमारे वर्तमान में बोधन सिंह धुरु जी रही, ओकरो कार्यकाल पूरा नहीं हो रही, अभी 3-4 महीना बचे रही, 3 महीना करीब, और ओकरो भी तबीयत खराब हुई, आकस्मिक निधन ओकरो हो गए। अब तो स्थिति गांव में ऐसे हो गए कि सरपंच बने बस सोच ही आदमी, ये स्थिति हो गए गांव में। अब जब इस तरह सरपंच बनने पर मौत हो तो डर होना लाजमी है। हालांकि इससे उलट एक ऐसे भी सरपंच हैं जिन्होंने कार्यकाल पूरा किया है, लेकिन उन्हें छोड़ दिया जाए तो सरपंच की मौत का सिलसिला कमोबेश एक जैसा है। दरअसल यहाँ के जो सरपंच चुने जाते हैं वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पा रहे हैं। 4 ऐसे सरपंच 2012 से 24 तक हो गए जो पद पर रहते हुए वो बीमार पड़ गए, उनकी मौत हो गई। और ये अचानक स्वस्थ व्यक्ति कैसे बीमार पड़कर उसकी मौत हो जाती है, ये रहस्य बना हुआ है। गांव वालों का कहना है कि बार बार ऐसी घटनाओं से गांव वालों में चिंता है कि उनका सरपंच आखिर
अपना कार्यकाल पूरा क्यों नहीं कर पा रहे हैं। इसको लेकर हालांकि गांव में तरह तरह की चर्चाएं हैं, तरह तरह की आशंकाएं हैं। अब ये महज एक मिथ्या है या हकीकत, इस पर लोग ज्यादा कुछ नहीं कह रहे हैं। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि अगले सरपंच के चुनाव के लिए लोग दावेदारी पेश करने से हिचक रहे हैं। धमतरी से अभिषेक पांडे की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और ग्वालियर नगर निगम ने सड़क पर भैंसों का तबेला बनाने पर 9,000 का जुर्माना लगा दिया। गोबर करने पर यह जुर्माना था। सोचिए, शहर को स्वच्छता के पायदान पर लाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा है नगर निगम, लेकिन नगर निगम के अंदर जो हो रहा है तस्वीर हैरान कर देगी। सड़क बनी तबेला, कर दिया फाइन। गंदगी का अंबार, जुर्माना लगाया हर बार। नगर निगम में स्वच्छता के लाइव दर्शन। गुटखे की पीक, नगर निगम रंगीन। जब सया भय कुतवार तो डर काहे का। क्या ऐसे आएंगे स्वच्छता में अव्वल। जहां भी गंदगी दिखे तो नगर निगम की टीम रसीद काट देती है कि भैया गंदगी फैलाई है तो अब आपको फाइन भरना ही होगा। वाकई शहर को स्वच्छ रखने के लिए क्या दिलो जान से जुटे हैं नगर निगम के कर्मचारी। सड़क पर भैंस के गोबर करने पर 9,000 का जुर्माना लगा दिया। वाह, क्या काबिलियत तारीफ है। नगर निगम की ये मुहिम एक ही दिन में गंदगी फैलाने पर 32,000 का जुर्माना काट दिया। लेकिन अब जरा ग्वालियर नगर निगम के दर्शन कर लीजिए, स्वच्छता की बयार कैसे बह रही है। देखिए, लिखा है कि कृपया नगर निगम मुख्यालय परिसर में इधर उधर न थूके, अन्यथा इस स्थिति में 500 रुपए का जुर्माना किया जाएगा। ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन है पानी पीने के लिए। आप देखिए, यहाँ आरओ लगा हुआ है और इस आरओ के हालात आप देखिए। यहाँ देखिए किस तरह से इस आरओ में गुटखा थूका गया है, ये तंबाकू है, पान है, पाउच है। हालात किस कदर है, इस तस्वीर को आप देखकर समझ सकते हैं। आप इधर देखिए, हर जगह आपको यहाँ गुटखा पाउच के पीक थूके हुए नजर आएंगे। नगर निगम की ये एरिया तो लाल स्पॉट बन गया है, यानी गुटखे की पीक से रंगे हुए। देखिए, वाटर कूलर के पास क्या पेंटिंग की है। पानी वाली जगह पर इतनी गंदगी। न्यूज़ 18 की टीम ने सबसे पहले नगर निगम के मुख्य प्रशासनिक भवन का जायजा लिया। यहाँ वाटर कूलर और कॉम्प्लेक्स के पास लिखा था, गुटखा थूकने और गंदगी फैलाने वालों पर 500 रुपए का जुर्माना किया जाएगा। लेकिन यहाँ का वाटर कूलर पान गुटखा पाउच के कचरे से भरा पड़ा था। ये तो नगर निगम का मुख्यालय है, जहाँ के दफ्तर, ये ऑफिस की हालत आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है गुटखे की, पान की पीकें यहाँ की सीढ़ियों पर और यहाँ के पूरे परिसर में जो है रंगीन माहौल कर देती हैं। लेकिन सबसे अहम बात ये है कि यहाँ के जो तमाम सारे वार्ड ऑफिसर हैं, वहाँ पर भी यही हालात हैं। और इसके अलावा आपको बता दें कि ये लोग जनता पर जुर्माना करते हैं, आम जनता पर, लेकिन ये खुद पर जुर्माना इन पर कौन करेगा, ये एक बड़ा सवाल नजर आता है। ये तो नगर निगम के प्रशासनिक भवन का हाल है। टॉयलेट की हाल तो बताने लायक ही नहीं है। जी हाँ, ग्वालियर का नगर निगम है ये है नगर निगम का बाल भवन। यहाँ की ये तस्वीरें देखिए, कचरे का ढेर। नगर निगम की महत्वपूर्ण बैठक MIC की बैठक होती है। साथ ही यहाँ नगर निगम कमिश्नर, महापौर, नेता प्रतिपक्ष के चैम्बर दफ्तर भी है। ऑडिटोरियम के साथ ही ओपन जिम और पार्क भी बल भवन में है। हालात देखिए, जिम कचरे का ढेर बना है। जो लिखा है, लगता है उसे ही कूड़ेदान में डाल दिया गया कि गंदगी ना करे, कचरा कूड़ेदान में ही डाले। बाल भवन में लगा वाटर कूलर भी बीमारियों को न्योता दे रहा है।
नगर निगम जो है गार्बेज शुल्क तो ले रही है, सफाई अभियान चला रही है, लेकिन जिन जगहों पर जो पब्लिक प्लेस है वहां पर पूरा इंतजाम नहीं कर रही है। और उनके खुद के दफ्तर जो है वो देख लीजिए आप, पानी की व्यवस्था कैसी है। यहाँ पे बहुत फिसलन और गंदगी है, जो मच्छर वहाँ पे पैदा हो रहे हैं। यहाँ का माहौल ऐसा था कि यहाँ पे जगह जगह गंदगी है, और मैं जैसे पीने का पानी लेके आई हूँ बच्चों के लिए, तो यहाँ जगह जगह थूका भी गया है, पुड़ियों के निशान भी है, जो बच्चों के लिए सेफ नहीं है। ये ऐसा पानी जो जमा हुआ है, इधर चिकुनगुनिया जैसी बीमारियाँ होती है, जिससे बच्चों को टाइफाइड, मलेरिया, ये बहुत ऐसी बीमारियां हैं जो बच्चों को घर कर जाती हैं और बच्चे बीमार हो जाते हैं। में ये निर्देश भी दिए हैं, सब इस तरीके की जितने भी एरियाज हैं उनका जो है सर्वेक्षण कर लें, और जहां जहां कमी है वहां पे उसको हम पूरी करेंगे, आप निश्चिंत रहिए। और हम 1 महीने के अंदर ये जितनी भी कमियां हैं इन सब की पूर्ति करेंगे। आखिर इनकी खबर कौन लेगा? अब इन पर कौन जुर्माना लगाएगा? तो क्या सैया भय कोतवाल तो डर काहे का? ऐसा ही है क्या? ग्वालियर में सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और सुपर 6 में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।